अब देखो यार, अगर तुम लोग एजे स्टाइल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज नोआ में एजे स्टाइल के डेब्यू कंफर्म होने के बाद एजे स्टाइल पॉसिबली टीएनए पर भी रिटर्न करने वाले गए। एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर एईडब्ल्यू के एक बड़े सुपरस्टार का नाम कंफर्म हो चुका है। सिंगो ताकागी के एईडब्ल्यू के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतने को लेकर सिंगो ताकागी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं प्रो रेसलिंग नोआ और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया के ऊपर आज यहां पर हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिली, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे टोनी खान की। वेल गाइज बात करें अगर यहां पर टोनी खान की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान ने यहां पर एमजेएफ के एईडब्ल्यू में रिटर्न और फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान का ये कहना है कि एमजेएफ डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार है और टोनी खान एमजेएफ को एईडब्ल्यू में वापस लाकर काफी हैप्पी गए। और टोनी खान ये बिलीव करते गए कि इस बार एमजेएफ के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर परमानेंटली स्टे करने वाले गए। और जहां 2024 से पहले एमजेएफ बिडिंग वॉर को लेकर बात करते थे, वहीं अब इस बार एमजेएफ के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद टोनी खान ये बिलीव करते गए कि एमजेएफ हमेशा के लिए एईडब्ल्यू पर रहने वाले गए। और गाइस टोनी खान ये मेक श्योर करेंगे कि एमजेएफ यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को कभी भी लीव ना करे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 2027 में पॉसिबली एमजेएफ के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर टोनी खान के साथ स्टे करते गए या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ज्वाइन करने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स को लेकर एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली सभी रेसलर्स के नेम रिवील कर दिए हैं। और मजेदार बात यह है कि लास्ट ईयर एडी किंगस्टन के जीवन में कंपीट करने के बाद इस साल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन के अंदर एईडब्ल्यू का सुपरस्टार जो अपीयर होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि जापानीज सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता होंगे। और एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि इस साल जीवन क्लाइमेक्स के अंदर हमें यहाँ पर कोनोशुके ताकेशिता कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज बात करें अगर यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के बाकी कंपटीटर्स की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एनजेपीडब्ल्यू पिछले कुछ सालों से जहां जीवन क्लाइमेक्स के अंदर 4 ब्लॉक को लेकर टूर्नामेंट कर रही थी, वहीं इस साल एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स एक बार फिर से उनके ओरिजिनल फॉर्मेट 2 ब्लॉक में जाने वाला है, जहां पर इस साल एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से ए ब्लॉक और बी ब्लॉक को लेकर उनका जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट करेगी। और इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक दोनों में ही 10-10 रेसलर होने वाले गए। और बात करें अगर यहां पर इन दोनों ब्लॉक के रेसलर्स की, तो गाइस यहां पर जीवन क्लाइमेक्स में 20 रेसलर्स के एंट्रेंस को अनाउंस करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो 18 कौन से रेसलर होंगे जो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में होंगे। वेल गाइस एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ए ब्लॉक के अंदर इस साल हमें यहां पर शोता इमिनो, टेत्सुया नाइटो, सिंगो ताकागी, सनाडा, ग्रेट ओखान, जैक सेब्रे जूनियर, गेब किड, जैक ली, इविल जैसे 9 रेसलर देखने को मिलेंगे। तो गाइस वहीं जीवन क्लाइमेक्स के बी ब्लॉक के अंदर हमें यहां पर एल फैंटास्मो, हिरोकी गोटो, योता सूजी, योया युमिरा, जेफ कॉब, हेनारे, डेविड फिनली, रेन नरीटा और कोनोशुके ताकेशिता जैसे रेसलर देखने को मिलेंगे। बट इसके अलावा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के अंदर अभी यहां पर 2 क्वालिफायर होने वाला है, जहां पर इन 2 क्वालिफायर के अंदर जो रेसलर्स इस क्वालिफायर टूर्नामेंट को जीतेंगे उन्हें यहां पर जीवन क्लाइमेक्स के अंदर फाइनल एंट्री मिलेगी। वाला आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू के इस साल के जीवन क्लाइमेक्स को किस रेसलर को जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की, तो गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार सिंगो ताकागी के ओवन कप टूर्नामेंट और जीवन क्लाइमेक्स दोनों में कंफर्म होने के बाद आज यहां पर सिंगो ताकागी ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर उनके फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर ताकागी का ये दावा करना है कि वो यहां पर इस साल ओवन कप टूर्नामेंट और जीवन क्लाइमेक्स दोनों को ही जीतने वाले गए। और सिंगो ताकागी वो पहले रेसलर बनेंगे जो यहां पर ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर वेम्बले स्टेडियम को मेन इवेंट करके एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो वहीं सेम टाइम पर सिंगो ताकागी जापान में जीवन क्लाइमेक्स को जीतकर टोक्यो डोम के अंदर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और सिंगो ताकागी ये मेक श्योर करना चाहते गए कि 2025 के शुरुआत के ऊपर सिंगो ताकागी के पास एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों के ही वर्ल्ड टाइटल हो। वेल गाइस मुझे तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता ही कि सिंगो ताकागी ओवन कप टूर्नामेंट या जीवन क्लाइमेक्स में से कोई भी टूर्नामेंट जीतने वाले गए। बट गाइस आपको क्या लगता है ओवन कप टूर्नामेंट किसको जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके
बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फिनोमिनल वन एजे स्टाइल की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एजे स्टाइल की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज यहाँ पर जापान की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी प्रो रेसलिंग नोवा के बुंटाई शो के ऊपर प्रो रेसलिंग नोवा में एजे स्टाइल का वीडियो पैकेज एयर हुआ और एजे स्टाइल ने यह कंफर्म कर दिया है कि 13 जुलाई को नोवा के निप्पॉन बुडोकान डेस्टिनेशन शो के ऊपर वो यहाँ पर नोवा के ऊपर डेब्यू करेंगे और वो यहाँ पर नायोमुची मारुफुजी को चैलेंज करने वाले गए। बट यही नोवा में एजे स्टाइल के डेब्यू कंफर्म होने के बाद अब एजे स्टाइल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर WWE और TNA के क्रॉसओवर को लेकर बात की, जहां पर एजे स्टाइल का ये कहना है कि WWE और TNA के क्रॉसओवर के अंदर एजे स्टाइल डेफिनेटली यहां पर इन्वॉल्व होना चाहते गए और उन्हें यहां पर अगर मौका मिलता है तो वो उनके करियर को वाइंड अप करने से पहले TNA रेसलिंग के अंदर वन लास्ट टाइम कंपीट करना चाहेंगे। और एजे स्टाइल ये बिलीव करते गए कि WWE के न्यू एरा के अंदर पॉसिबली एजे स्टाइल TNA के ऊपर फ्यूचर में रिटर्न करने वाले गए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE एजे स्टाइल को TNA में जाने के लिए अलाउ करती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही प्रो रेसलिंग नोवा की तो गाइज अगर आप लोगों ने आज प्रो रेसलिंग नोवा का बुंटाई शो नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, प्रो रेसलिंग नोवा के योकोहामा बुंटाई शो के मेन इवेंट के ऊपर NJPW सुपरस्टार बुलेट क्लब के मेंबर गेब किड आज यहां पर प्रो रेसलिंग नोवा के GSC वर्ल्ड चैंपियन काइटो कियोमिया को चैलेंज कर रहे थे, जहां पर इन दोनों के बीच में 25 मिनट के सॉलिड मैच के अंदर आज यहां पर गेब किड काफी सारा ब्लड लॉस करते गए और मैं आप लोग को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पर इस मैच को जरूर चेकआउट करो। वेल बात करें मैच के विनर की तो गाइज गेब किड के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी कियोमिया फाइनली मैच के एंडिंग पर उनका फिनिशर लगाते गए और वो यहां पर गेब किड को बीट करके GSC वर्ल्ड टाइटल को रिटेन कर लेते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद नोवा सुपरस्टार यूएची यहां पर कियोमिया के ऊपर अटैक करते गए और अब यहां पर नोवा ने कंफर्म कर दिया ही कि 13 जुलाई को निप्पॉन बुडोकान के अंदर काइटो कियोमिया उनका अगला टाइटल डिफेंस यूएची के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइज यहां पर 13 जुलाई को एजे स्टाइल वर्सेस नायोमुची मारुफुजी और काइटो कियोमिया वर्सेस यूएची मैच अनाउंस होने के बाद नोवा ने एक और बड़ा मैच अनाउंस कर दिया है कि 13 जुलाई को यहां पर निप्पॉन बुडोकान अरीना के अंदर NJPW के लेजेंडरी सुपरस्टार यूजी नगाता यहां पर शो के ऊपर एक्शन में होंगे, जो यहां पर केनो को फेस करने वाले गए। और गाइस रेसल किंगडम के अलावा ये पहला मेजर पे पर व्यू होने वाला है जहां WWE, नोवा और NJPW तीनों कंपनी के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर हमें यहां पर सेम पे पर व्यू पर एक्शन में देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निप्पॉन बुडोकान में इतने सारे हाई प्रोफाइल मैचेस अनाउंस होने के बाद ये पे पर व्यू यहां पर सोल्ड आउट होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के आज हुए पे पर व्यू NJPW सियोल की। वेल अगर आप लोगों ने आज यहां पर NJPW का सोल पे पर व्यू नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, आज यहां पर NJPW ने भी जापान में उनका पे पर व्यू किया, जहां पर होकाइडो में NJPW के पे पर व्यू के ऊपर यहां पर 3 बड़े टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दिए। वेल आज यहां पर NJPW के सोल पे पर व्यू के ऊपर हमें यहां पर NJPW के अंदर नेवर ओपन वेट 6 मैन टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर 5 दिन पहले NJPW के डोमिनियन पे पर व्यू के ऊपर LIJ के ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन बनने के बाद LIJ उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन हिरोशी तनाहाशी, बोल्टन ओल्गन और तोरी यानो के खिलाफ डिफेंड करती गए और सडनली आज पे पर व्यू के ऊपर तनाहाशी की टीम LIJ को हराकर मैच को जीत जाती गए और एक ही हफ्ते के अंदर एक बार फिर से हिरोशी तनाहाशी की टीम LIJ को हराकर NJPW के ब्रांड न्यू 6 मैन टैग टीम चैंपियन बन चुके गए। बट इसके अलावा पे पर व्यू के ऊपर आज यहां पर NJPW का नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप चेंज हुआ, जहां पर डोमिनियन पे पर व्यू के ऊपर सिंगो ताकागी और हेनारी के ड्रॉ मैच के बाद एक बार फिर से ये दोनों रेसलर आमने सामने थे और इस बार फाइनली हेनारी ने सिंगो ताकागी को हराकर NJPW में उनका पहला मेजर सिंगल टाइटल जीत लिया है। बट इसके अलावा आज पे पर व्यू के ऊपर NJPW का ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन रहा, जहां डेविड फिनली उनका टाइटल सनाडा के खिलाफ डिफेंड करते गए और इस मैच के अंदर डेविड फिनली सनाडा को हराकर उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट गाइस शो के मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर NJPW के IWGP जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमें यहां पर स्टील केज मैच देखने को मिलता है, जहां पर स्टील केज मैच के अंदर बेस्ट ऑफ सुपर जूनियर के विनर एल डेस्पराडो NJPW के जूनियर हेवीवेट चैंपियन शो को चैलेंज करते गए और स्टील केज के अंदर काफी शानदार मैच के बाद फाइनली यहां पर एल डेस्पराडो शो को बीट करके NJPW के ब्रांड न्यू जूनियर हेवीवेट चैंपियन बन चुके गए। वेल आज यहां पर NJPW और नोवा के जापान में इन दो बड़े शो के अलावा मैक्सिको के अंदर यहां पर वन ऑफ द बिगेस्ट पे पर व्यू ट्रिपल मेनिया पे पर व्यू हुआ, जहां पर इस पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर मौजूद थे। वेल बात करें ट्रिपल मेनिया पे पर व्यू की तो आज यहां पर ट्रिपल मेनिया पे पर व्यू के ऊपर
करीबन 14,000 से ज़्यादा लोग आज यहां पर स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, जहां पर ब्लॉकबस्टर ट्रिपलमेनिया पे पर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर मल्टी मैन टैग मैच होता है, जहां पर टीम यूनाइटेड स्टेट की तरफ से क्यूटी मार्शल, सैम एडोनिस, पार्कर बुडॉक्स और सतनाम सिंह हमें यहां पर वैम्पीरो, अल्बर्टो डेल रियो और लास्ट साइको सर्कस को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और यहां पर काफ़ी सॉलिड 8 मैन टैग मैच के अंदर आज यहां पर जेफ जेरेट के मैच में हैवी इन्वॉल्वमेंट के बाद फाइनली यहां पर क्यूटी मार्शल, पार्कर बुडॉक्स, सतनाम सिंह और सैम एडोनिस इस मैच को जीत जाते गए। और ये मैच आज यहां पर वैम्पीरो के रिटायरमेंट टूर के अंदर हमें यहां पर सॉलिड तरीके से एंड होते हुए दिखाई देता है। वेल गाइज, आप लोगों ने आज यहां पर संडे नाइट के ऊपर कौन कौन से रेसलिंग शो देखे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।